छिंदवाड़ा से, जहां पर छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी में जाने की खबरों का खंडन किया है। गुरुवार को छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ नवेगांव पहुंचे, जहां उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान नकुलनाथ ने स्पष्ट रूप से भाजपा में जाने की अटकलों को विराम दे दिया। सभा में मंच से कहा कि 1-1.5 महीने में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और भाजपा के लोग अफवाह फैला रहे हैं कि नकुलनाथ और कमलनाथ भाजपा में जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं आज इस सभा में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि न ही कमलनाथ भाजपा में जा रहे हैं और न ही मैं। 1.5 महीने में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और भाजपा के लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं, मैं भाजपा में जा रहा हूं। मैं आज इस सभा में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ना ही कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं। तो सुना आपने, ये थे छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ, जिन्होंने कहा कि अफवाह है सारी। और इस खबर पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे साहब जुड़ गए हैं। पांडे साहब, यहां पर नकुलनाथ ने सभा के दौरान छिंदवाड़ा में कहा कि बीजेपी चुनाव के 1 महीने पहले अफवाह फैला रही है, वो ना जा रहे हैं और ना ही कमलनाथ जा रहे हैं। उनके बयानों के क्या माने दिखे जाएं? जी, अब कुछ बचा ही नहीं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं और बीजेपी अफवाह फैला रही है। हाँ, लेकिन ये जरूरी है कि बीजेपी को लगता है कि उसकी पार्टी के जो नेता हैं वो उतने योग्य नहीं है, तो उनकी नजर हमेशा कांग्रेस के नेताओं पर रहती है और वो कांग्रेस के नेताओं के आगे पीछे घूमते रहते हैं किसी न किसी तरीके से। अभी अमित शाह जी ग्वालियर में आए थे, अब वो अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे थे कि आप लोग तो किसी काबिल नहीं हो, ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लेकर आओ, कांग्रेस के नेताओं का काम मुझ पर छोड़ दो। अब इन बीजेपी वालों को ना तो अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है, ना अपने नेताओं पर भरोसा है, तो इनकी जो नजर है विपक्षी पार्टी के नेताओं पर हमेशा रहती है। लेकिन नकुलनाथ जी ने सारी बात स्पष्ट कर दी है और देखा, जो कमलनाथ जी हैं उन्होंने तो 50 साल पार्टी की सेवा की है। नकुलनाथ जी सांसद हैं, आगे भी बनेंगे और अच्छे परिणाम आएंगे मध्य प्रदेश में। पांडे साहब, इसी कड़ी में बीजेपी प्रवक्ता अजय धौले साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यहाँ पर राम पांडे जी, एक सवाल मेरा आपसे और है। आप कह रहे हैं कि उन्होंने विराम लगा दिया, लेकिन विराम लगाने में इतना समय क्यों लगा? आखिर अटकलें चल रही थी, छिंदवाड़ा से दिल्ली गए, वहां पे कमलनाथ जी ने कहा कि जब जाएंगे तो हम बताएंगे। उन्होंने नकारा नहीं कि बीजेपी में नहीं जाएंगे, जाएंगे तो सब कुछ बताएंगे, ये कहते रहे। इन्होंने अपना बायो भी बदल लिया नकुलनाथ ने अपने सोशल मीडिया का। तो ये सब क्या था फिर? बिना चिंगारी के धुआं कहां होता है पांडे साहब? नहीं, सोशल मीडिया पर लाखों लोग ऐसे हैं जो बायो लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, पहचान लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, तो ये पता ही नहीं चलता है बायो बदला है कि नहीं बदला है। फिर उन्होंने स्पष्ट कर दिया। स्पष्ट इसलिए करना पड़ा क्योंकि अफवाहें बहुत उड़ रही थी और नकुलनाथ जी से जब भी मीडिया में पूछा तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैं जा रहा हूँ कि आ रहा हूँ। मैंने बोला ना कि जो भारतीय जनता पार्टी है, साम दाम दंड भेद लेकर सारी पार्टियों के नेताओं के पीछे रहती है कि कैसे भी ये लोग आ जाएं। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को अपने लोगों पर विश्वास नहीं है या उनको मार्गदर्शन मंडल में जा डालना चाहती है, जैसे आडवाणी जी को डाला, शिवराज जी को डाला, वसुंधरा को डाला, रमन सिंह को डाला। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को तो साइडलाइन कर रही है, लेकिन विपक्षी नेताओं को आकर उनके सर पर बिठा रही है। लेकिन नकुलनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया है और नकुलनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया, तो कहने को अब कुछ बचता नहीं है। चलिए, अजय धौले साहब, आपने यहाँ पर राम पांडे साहब को सुना। आपको बता दें, छिंदवाड़ा में एक सभा के दौरान नकुलनाथ जी ने कहा है कि बीजेपी जो है वो अफवाह फैलाती है, 1-1.5 महीने चुनाव के लिए समय बचा है और वो कहीं नहीं जा रहे, ना ही कमलनाथ जा रहे। क्या कहा जाए कि अंगूर जब खाने को नहीं मिलते तो खट्टे बोलकर दिल बहला देना पड़ता है? जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि अंगूर वास्तव में खट्टे हो गए। और क्यों खट्टे हो गए कि जिस व्यक्ति ने अपने ट्विटर का बायो बदला था, जिस व्यक्ति ने ये परसेप्शन क्रिएट करवाया कि हाँ वो कांग्रेस में उनकी नाराजगी हो रही है, मान सम्मान अपमान की बात हो गई थी, और उन्हीं के कुछ पूर्व मंत्री और उन्हीं के समर्थक लोगों ने कहा था कि जब मान सम्मान अपमान हो रहा है तब स्वाभिमान की भी बात आती है। और निश्चित तौर पे ये कांग्रेस का अंतर्गत विषय था, कांग्रेस के संगठन को आके इस पर जवाब देना था। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस व्यक्ति को लेकर ये विषय था, कमलनाथ जी हो या नकुलनाथ जी, उन्होंने कभी इस पे स्पष्ट अपना मत नहीं दिया, इसीलिए इन कयासों को बल मिला। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को वर्तमान में ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो खुद के दल के साथ में इस प्रकार का आज संदेह क्रिएट कर रहे हो। तो भारतीय जनता पार्टी एक
संगठित कार्यकर्ताओं का अनुशासित दल है और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पे छिंदवाड़ा भी जीतने जा रही है। पिछले बार 2019 में ही कमलनाथ जी के बेटे नकुलनाथ जी मात्र 37,000 वोटों से जीते हैं और पूरे मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में सबसे कम वोटों से जीती जाने वाली सीट छिंदवाड़ा रही थी। तो हमें इस बार विश्वास है कि हमारे संगठन के बल पे और हमारी भारतीय जनता पार्टी की विगत 10 वर्षों के केंद्र सरकार की कार्यों की वजह से इस बार भाजपा छिंदवाड़ा का गढ़ ढहा देगी। और ये जो सामंतवादी परिवार है, इस सामंतवादी परिवार को इस बार निश्चित रूप से छिंदवाड़ा की जनता जनादेश दे देगी कि किस प्रकार ये जनता से चुने हुए लोगों के बीच में भी भ्रम पैदा कर रहे थे, अपने नेताओं के साथ में भी भ्रम किया, अपने नेतृत्व के साथ में भी भ्रम पैदा किया और आज अपनी कहीं ना कहीं वास्तुस्थिति अपना अस्तित्व टिकाने के लिए इस प्रकार के कयासों को इन्होंने खुद जन्म दिया और आज ये खुद इसका पटाक्षेप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें भाजपा का बिल्कुल धवले साहब, लोकसभा चुनाव 2024 के बाद इसलिए साफ होगी कि बीजेपी जो ज्यादा से ज्यादा सीटें हाथ आने का दम भर रही है, क्या उसमें कामयाब होगी या फिर कांग्रेस बीजेपी के जो वोट बैंक उसमें सेंध लगाने में कामयाब होगी। फिलहाल के दोनों मेहमानों का राम पांडे साहब आपका और धवले साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।